अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ आई हैं कोचेज़ और असिस्टेंट कोचेज़ की, और कुछ दूसरे फैकल्टीज़ की भी जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। और ये फ़ेज़ 1 की उन्होंने वैकेंसीज़ निकाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और इसने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और जो सेंट्रल कोलफील्ड है, इन तीनों ने मिलके कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं, जिस वैकेंसीज़ में कोचेज़ और असिस्टेंट कोचेज़ को उन्होंने रिक्रूट किया डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में। तो चलिए हम सीधा देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं एक्चुअली। तो सबसे पहला है कोच का वैकेंसी, जो एक फुल टाइम वैकेंसी है। इसमें आपको टोटल 15 गेम्स में आपको आप फिलअप कर सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी गेम्स में आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हो इसको। और इसमें जैसे कि गेम्स है एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, जूडो, लॉन टेनिस, शूटिंग, स्विमिंग, टाइकोंडो, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। सिर्फ एथलेटिक्स में 3 वैकेंसीज़ हैं फ़ेज़ 1 के लिए, जिसमें 2 मेल है और 1 फीमेल है। और फुटबॉल में 2 वैकेंसीज़ हैं। और बाकी सारे जितने भी गेम्स मैंने अभी बोले उनमें एक एक वैकेंसीज़ है। जो अपर एज लिमिट है वह 50 साल, यानी आप 50 साल से ज़्यादा जो होगा उसको नहीं लिया जाएगा। और जो सैलरी है यहाँ पे वो है 45,000 टू 50,000 पर मंथ। जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एक स्पोर्ट्स के लिए, एक स्पोर्ट्स कोच के लिए, वो क्या है? तो जितने भी जो 15 डिसिप्लिन हमने ऊपर डिस्कस किए, उसमें आपको एन एस एन आई एस डिप्लोमा चाहिए। यानी आपके पास स्पोर्ट्स कोचिंग का डिप्लोमा एन एस एन आई एस से होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं होता है तो किसी भी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से अगर आपने उसके इक्वलेंस का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी चल जाएगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ आप वो दिखा सकते हो। और एडिशनल एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है या क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? अगर आपके पास फुटबॉल में अगर आपके पास फुल टाइम एन एस एन आई एस डिप्लोमा या बी लाइसेंस है तब आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। शूटिंग में अगर आपके पास इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी आई एस एस एफ के द्वारा अगर आपको डी लाइसेंस प्राप्त है, या फिर बी लाइसेंस पिस्टल या राइफ़ल में, या फिर डिप्लोमा राइफ़ल इवेंट में, वो भी NRAI से, तब आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये एसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है। लॉन टेनिस, हालांकि अभी टेनिस हो गया, लॉन टेनिस कोई नहीं बोलता। टेनिस में आपको आईटा लेवल 3 का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसमें आप एलिजिबल हो। और जूडो में आपके पास 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। कोच के लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा, ये मैं आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा, जिसमें आपको इसका आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट के द्वारा, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के द्वारा। दूसरी जो वैकेंसी है इस कैटेगरी में वो है असिस्टेंट कोचेज़ की। ये भी फुल टाइम बेसिस पे है। इसमें भी आपको 15 डिसिप्लिन यानी 15 स्पोर्ट्स में आपको हायर किया जाएगा एज ए असिस्टेंट कोच, जो कि फुल टाइम बेसिस पे होगा। और वो गेम्स और स्पोर्ट्स इस प्रकार हैं: एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, लूडो, लॉन टेनिस, शूटिंग, स्विमिंग, टाइकोंडो, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। और इसमें सिर्फ एथलेटिक्स में 5 वैकेंसीज़ हैं फ़ेज़ 1 में, जिसमें 3 मेल होंगे और 2 फीमेल होंगी। और फुटबॉल में 2 वैकेंसीज़ है। और बाकी जितने सारे गेम्स हैं, बाकी सारे गेम्स में आपको एक एक वैकेंसीज़ है। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो सैलरी मिलेगा वो 35,000 से 40,000 पर मंथ का होगा। अब इसमें आ जाइए असिस्टेंट कोच के लिए। जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आपको एन एस एन आई एस डिप्लोमा मांग रहा है। अगर नहीं है तो कोई भी 6 वीक का जो एन एस एन आई एस से सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो भी आपके पास अगर होता है तो आप एज ए असिस्टेंट कोच आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जो नेशनल लेवल प्लेयर रहे हैं इन सारे गेम्स में, उन्हें भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन सारे क्वालिफिकेशंस को छोड़ के बाकी जो कुछ एसेंशियल जो क्राइटेरियाज़ हैं वो इस प्रकार हैं। फुटबॉल में अगर आप एज ए असिस्टेंट कोच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास फुल टाइम एन आई एस डिप्लोमा या फिर सी या डी लाइसेंस होना ज़रूरी है। शूटिंग में अगर आप एज ए असिस्टेंट कोच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा डी लाइसेंस आपको प्राप्त होना ज़रूरी है। टेनिस में आपके पास आईटा लेवल का लेवल 1 या 2 सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और जूडो में 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट होना ज़रूरी है। जो मिनिमम एक्सपीरियंस लेवल है असिस्टेंट कोच का, वो है आपका, अगर आप एन आई एस से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करके आ रहे हो तो आपके पास मिनिमम 2 साल का
एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपने NIS डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है 6 महीने वाला, सॉरी 6 सप्ताह वाला, तो आपके पास 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कुछ पोस्ट्स हैं जो डॉक्टर इन स्पोर्ट्स मेडिसिन का है, जिसमें आपको MBBS वगैरह मांग रहा है। और ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट है एक, जिसमें आपके पास साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए। ये एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का भी है। तो ये सारे पोस्ट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक 9 नंबर का जो पोस्ट है वो है फिजिकल ट्रेनर और जिम इंस्ट्रक्टर। ये वाला पोस्ट भी आप देख सकते हो, इसमें 2 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें एक मेल और एक फीमेल का वैकेंसीज़ है। और इसमें आपको आपके पास एक फिज़िकल ट्रेनर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप एक सर्टिफाइड फिज़िकल ट्रेनर हो, और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी अच्छे एक जिम में या फिर अच्छे एक इंस्टीट्यूट में आपने अगर काम किया है। जो आपका अपर एज लिमिट है वो आपका 45 साल का होना चाहिए, और जो आपका सैलरी होगा वो 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ होगा। यहाँ पे मिसलेनियस में जो फुल टाइम का जॉब है, यहाँ पे आपका एक योगा इंस्ट्रक्टर का जॉब है, जिसमें आपको 2 वैकेंसीज़ है। और इसमें योगा से रिलेटेड कोई डिप्लोमा अगर और या कोई डिग्री आपके पास है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से जिसको मान्यता प्राप्त है, वो आप दिखा सकते हो। और एज ए योगा इंस्ट्रक्टर आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो अपर एज लिमिट है वह 45 ईयर्स, और आपको जो सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा वो होगा 15 से 20 हज़ार के बीच में पर मंथ। ओके, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि दोज वैकेंसी विच आर नॉट डिजायर टू बी फिल्ड इन फेज़ 1 विल बी एडवर्टाइज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज़ पर एज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स अकेडमी। यानी जो वैकेंसीज आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, अगर वो फेज़ 1 में नहीं भरता है तो उसको दोबारा एडवर्टाइज़ किया जाएगा कुछ ही समय के बाद, और फिर से वो रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, आप उसको फिर से फिलअप कर सकते हो। जितने भी कोचेज़ अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं JSSPS में, वो और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो फिर से इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एज ए फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, यानी फिर से शुरू से उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आप पे लिंक यहाँ पे दिया है, इसको फॉलो कर सकते हो। और किसी भी तरह से अगर आप इसमें अप्लाई करते हो ऑनलाइन के सिवाय, तो आपका एप्लीकेशन जो होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो आपने जो भरा है, उसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इस साइट में आप देख सकते हो जाके। और जो कट ऑफ डेट है एज के लिए जो देखा जाएगा, वो 1 अगस्त 2021 तक ना मतलब देखा जाएगा एज को गिनने के लिए। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है आपका 15 सितंबर 2021। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो इससे पहले फॉर्म भर लीजिए। जो टोटल टेन्योर है इस पोस्ट्स का, वो टोटल आपको 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करते हो तो। और जो आपका सैलरी पे जो टैक्स डिडक्शन होगा, वो जो नॉर्मल जो स्लैब्स है टैक्स डिडक्शन का, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। आपको 3% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा हर साल कंप्लीट करने के बाद। HRA आपको 10% दिया जाएगा, जो कि JSSPS के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। और जो लीव होगा, आप 30 दिन का लीव एक पूरे साल में ले सकते हो, जिसमें जो 15 दिन होगा वो आपका विद कैडेट्स हॉलीडे, और 15 दिन जो होगा आपका ओन रिक्वायरमेंट, यानी आप अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप ले सकते हो। तो टोटल आपको 30 दिन का लीव मिलेगा। और जो लीव आप नहीं लोगे वो लैप्स हो जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा अगले साल। अब आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन कब होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कब टर्मिनेट किया जाएगा। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है तो आपको 30 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, फिर आपको 1 महीना एज नोटिस पीरियड में आपको काम करना पड़ेगा JSSPS का एम्प्लॉय के तौर पे। और बहुत ही अगर एक्सट्रीम केसेस हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका JSSPS से इमीडिएट इफेक्ट में बिना कोई नोटिस पीरियड का भी आप टर्मिनेट कर सकते हो। जो जितने भी एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के लिए जिन्हें बुलाया जाएगा, उनको जो लिस्ट है उनका लिस्ट वो इस वेबसाइट में आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग इस वेबसाइट को ज़रूर फॉलो कीजिए। द कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर कैंडिडेचर एट ऑल स्टेजेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट to their satisfying and prescribed eligibility condition. If on verification at any stage before or after interview it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled by JSSPS। यानी अगर किसी भी स्टेज पे, ये मत समझिएगा ये आपका परमानेंट पोस्ट है, आपको एज ए प्रोविजनल बेसिस पे ही रखा जाएगा। और अगर आप पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर पा रहे हो तो, लेकिन बाद में चल के किसी भी स्टेज में अगर आप ये पता चलता है
इंटरव्यू से पहले या बाद में कि कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन में कुछ घपला हुआ या फिर कुछ चीज़ सही नहीं है, तो आपका कैंडिडेचर तभी भी कैंसिल किया जा सकता है। A panel of faculties on contract will be drawn, and that will be valid for a period of 1 year. The services of faculties kept in waiting list may be utilized by JSSPS. यानी एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें कि 1 साल के लिए वो पैनल को रखा जाएगा। अगर सपोज़ 10 जन का सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है उस पैनल में उन्होंने 15 जन को बुलाया, वो 5 को 1 साल के लिए उनको वेटिंग में रखा जाएगा। अगर उस 10 में कोई छोड़ देता है या फिर कोई किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाता, तो जो नेक्स्ट 5 जो वेटिंग में रखा गया था उनको जो वो जॉब दिया जाएगा। और JSSPS के पास सारी राइट्स होंगी मॉडिफाई, अल्टर या रेस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी तरह का कैंसिलेशन करने का। पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, और इसके बाद उन्हें कोई रीज़न देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें आप अपील कर सकते हो, लेकिन ये उनके हाथ में है, तो ये राइट्स उनके पास ही अभी भी है। The other terms and conditions necessary for appointment in JSSPS will be mentioned in the detailed agreement shall be signed by the selected candidates in the time of appointment। यानी आपको एक एग्रीमेंट भी साइन कराएंगे ये, और ज्वाइन करने से पहले उसमें और भी जितने भी बाकी सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस एग्रीमेंट में मेंशन किया जाएगा। और JSSPS किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर आपका डिले होता है सबमिशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन का किसी भी कारणवश, ये आपका टोटल आपका ही जिम्मेदारी पे है। और यहाँ पे अगर रिजर्वेशन जो पॉलिसीज़ है पूरा गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाएगा। EPF और ESI विल बी कंडक्टेड एंड रिमिटेड टू द अथॉरिटी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही होगी। कुछ पढ़ सकते हो, मैं जो इम्पोर्टेंट अगर इसमें दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और ये जो वैकेंसीज़ है ये पूरी तरीके से फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम और प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लिया जाएगा। यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे और उसी बेसिस पे आपको हायर करेंगे। और जो जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे ऊपर वाले जो पोस्ट हैं कोचेज़ या असिस्टेंट कोचेज़ के लिए, उन्हें इंटरव्यू के लिए रांची बुलाया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो कोई भी TAD आपको नहीं दिया जाएगा, और किसी भी तरह का एकोमोडेशन का फैसिलिटी, रेजिडेंशियल फ़ोन, ट्रांसपोर्टेशंस, पर्सनल स्टाफ, मेडिकल रिम्बर्समेंट, LIC, ये किसी भी तरह का आपको फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। आप अपने रिस्क में जाएंगे वहाँ पे। फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए यहाँ पे एक टेस्ट दिया हुआ है, और इसका कुछ क्राइटेरियाज़ है फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए जो इम्पोर्टेंट है। आपका जो आई साइट है वो डिस्टेंस से 6x6 होना चाहिए दोनों आँखों का, बिना किसी ग्लासेस का, बिना चश्मा का। और जो नियर विज़न है वो N5 इन बोथ द आइज़ विदाउट ग्लासेस होने चाहिए। और ये विजुअल इवैल्यूएशन सबका किया जाएगा इंडिविजुअली, और आपका कलर विज़न भी चेक किया जाएगा जो कि नॉर्मल जो विज़न जैसे चेक किया जाता है, ठीक है। और हाइट जो होगा वो स्टैंडर्ड हाइट आपका देखेंगे आपका है कि नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होगा, अगर कोई भी फिज़िकल डिफॉर्मिटी है आपके अंदर, या क्रोनिक डिजीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, स्क्विंट है, फ्लैट फुट, बो लेग्स, नॉक नीज, या फिर किसी भी तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर जो है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको फ़िज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखिएगा, फ़िज़िकल फ़िटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे। और कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के क्लियरली उसको भरें। जो भी उनका क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस है, सब कुछ उनको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ निकाल के भी रख लें। और किसी भी तरह का अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वाले वेबसाइट जो है jharkhand-CCL-sports.in, इसमें आप जाके आप रेफ़र कर सकते हो। तो जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।